मेरा शरीर सुन्न हो गया था। हाँ। हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। और मैं इतना है कि मैं खड़ा हो रही हूँ। अच्छा। कई सौ साल पुरानी पत्ती है, सभी पत्ती आयुर्वेद से ही निकली हैं। आयुर्वेद तो सब पैथी की जननी है। पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा जब हम बुजुर्गों से सीखेंगे, बीमारियों से बच जाएंगे, अपनी दिनचर्या भी ठीक कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और आजकल जो कैंसर के जो मरीज हैं लगातार उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसका इलाज काफ़ी महंगा है। दूसरे देशों तक लोग इलाज करवाने के लिए जाते हैं और इसी के चलते आखिर में जब लाखों रुपए करोड़ों रुपए इलाज पर खर्च करने के बाद भी आखिरी में मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं कि IVF जिस तरह बच्चा जिसको चाहिए होता है, बच्चे की इच्छा होती है शादी के बाद, तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब उनको बच्चा नहीं होता तो IVF का सहारा लिया जाता है। लेकिन पानीपत के अंदर एक ऐसा अस्पताल खुल चुका है, आयुर्वेदिक अस्पताल। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनका भी इलाज उनके यहाँ संभव है और वो भी आखिरी स्टेज का जो कैंसर है वहाँ तक भी इलाज कर सकते हैं। उनका भी इलाज यहाँ पर किया जा सकता है। आपको तस्वीरें में आपको दिखाऊं कि अरोड़ा न्यूरो सर्जरी एंड ट्रोमा सेंटर है और आयुर्वेद तरीके से यहाँ पर इलाज किया जाता है। और जगह की अगर मैं बात बताऊं तो आप अगर उत्तर प्रदेश कराना मुजफ्फरनगर शामली की तरफ से आ रहे हैं तो आप जैसे ही बबैल नाके को क्रॉस करेंगे तो बबैल नाके से ठीक 100 मीटर के आसपास आपको राइट साइड में ये अस्पताल दिखाई देगा। और अगर आप गोहाना रोड यानी पानीपत के GT रोड से आप आते हैं तो आपको शिव चौक, आपको सब जगह सभी लोगों को पता है कि शिव चौक जैसे ही पार करेंगे, शिव चौक काफ़ी मशहूर जगह है, वहाँ से करीब करीब 250 से 300 मीटर आपको लेफ़्ट साइड में आपको ये अस्पताल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कि कैसे एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, डॉक्टर से भी बातचीत करवाऊंगा। और यहाँ पर जो दिल की बीमारियाँ होती है, जहाँ स्टंट डाले जाते हैं, बिना बाईपास सर्जरी के हृदय रोगों की समस्या आयुर्वेद जो तरीका है उनके द्वारा किया जाता है। ब्लॉकेज हो जाते हैं, दिल के छेद होना, जो वाल्व जो हैं उनका सिकुड़ना, ब्लड प्रेशर जैसी, दिल का साइज बढ़ना, मिर्गी के दौरे, ब्रेन ट्यूमर, मानसिक अवसाद, माइग्रेन, लकवा, तमाम बीमारियों का इलाज ये डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर आयुर्वेद तरीके से किया जाता है। अंदर डॉक्टर से बातचीत करेंगे और इनकी तरफ से दावा किया गया है कि सस्ते में यानी बहुत कम कीमत पर इलाज ये लोग करते हैं, आपको लाखों रुपए गंवाने की ज़रूरत नहीं है। आइए अंदर चल लेते हैं कि किस तरह से जो दावे अस्पताल के जो मैनेजमेंट के द्वारा, अस्पताल संचालकों के द्वारा किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है, क्या डॉक्टर्स का कहना है। रोहतक में भी इनका ट्रॉमा सेंटर चल रहा है और अब पानीपत के अंदर खुल चुका है। आइए जान लेते हैं इनसे। तो अब हम अंदर पहुंच चुके हैं और मेरी राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिसेप्शन है और दूसरी तरफ मेरी लेफ़्ट साइड में पेशेंट जो हैं यहाँ पर उनके लिए वेटिंग हॉल बनाया गया है। यानी OPD की पर्ची कटने के बाद ये अंदर जैसे ही इनका नंबर आता है तो इसके बाद में ये अंदर डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए पहुँचते हैं। और अब अगर बात करूँ तो जो रोहतक के अंदर शिवा हेल्थ केयर अस्पताल था, उनके डॉक्टर हैं जो डॉक्टर कंवर सिंह मलिक, जो स्पेशलिस्ट हैं हार्ट, कैंसर और ब्रेन के, वो अब पानीपत के अंदर जो अरोड़ा ट्रॉमा सेंटर व आयुर्वेदिक अस्पताल है उसके अंदर अब 7 दिन आपको यहाँ पर
मिलेंगे, आप यहाँ पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर कंवर सिंह मलिक जी हैं और पेशेंट्स को देख रहे थे, इस बीच में बातचीत कर लेते हैं इनसे। मलिक साहब, स्पेशलिस्ट हैं आप कैंसर के, हार्ट के और ब्रेन के, और आयुर्वेद तरीके से इलाज करने का दावा किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि कैंसर के जो आखिरी स्टेज तक भी आप आयुर्वेद तरीके से इलाज करते हैं, जो जिस तरह से लाखों रुपए लोग दूसरे देशों में भी इलाज के लिए पहुंचते हैं, वहां भी संभव नहीं होता है, आखिर में मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और आपके द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इन दावों में? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बार बार प्रणाम करता हूं। और जो ये कैंसर जैसी जो भयानक बीमारी है जो आज के दिन भस्मासुर बनी हुई है, तो इसका एलोपैथ में किसी भी हॉस्पिटल में इसका सच्चाई तो ये है कि समाधान नहीं है एलोपैथ में, चाहे आप विदेशों में चले जाओ या इंडिया का कोई भी हॉस्पिटल है। हाँ, आयुर्वेद में इसका इस बीमारी का जड़ से इलाज है 100% आयुर्वेद से, क्योंकि हम किसी भी पेशेंट को एलोपैथिक दवा इसके लिए नहीं देते। हाँ, स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो 2-4 दिन के लिए हम एलोपैथ का सहारा ले लेते हैं। वो जैसे कि कैंसर के लिए सहारा नहीं लेते, जैसे कि TLC बढ़ी हुई है, प्लेटलेट डाउन है या हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन तो लगवाना पड़ेगा। इन्फेक्शन ज़्यादा है, उसके लिए हम एलोपैथ का सहारा लेंगे। और इसको नॉर्मल, क्योंकि आयुर्वेद से इनको कंट्रोल करेंगे तो जहाँ ये तो नॉर्मल सी बात है, उसको कंट्रोल करेंगे तो 10-12 दिन लग जाएंगे, और एलोपैथ से ये 1 या 2 दिन में ही जो इन्फेक्शन है उसको नॉर्मल करके फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम चलाते हैं। और अगर पेशेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हमें मिल जाता है, स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ जाता है, तो ये मानो कि 3 से 4 महीने में बिल्कुल क्योर करके उसकी मेडिसिन बंद हो जाती है और दोबारा से कैंसर बनेगा नहीं। और एलोपैथ में जाएंगे तो एलोपैथ में तो सबसे पहले उसकी FNC बायोप्सी ये करवाएंगे, और ये करवाएंगे तो बीमारी की स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो फिर वो अगर पेशेंट सर्जरी के लायक है तो सर्जरी करेंगे, सर्जरी के लायक नहीं है तो कीमो और रेडिएशन लगाएंगे। और फिर पेशेंट ये करते करते एक बार तो, चाहे अगर सेकंड और थर्ड स्टेज में पेशेंट है तो एक बार तो ये लगेगा कि ये बीमारी ख़त्म होगी, लेकिन वो दोबारा से डिटेक्ट होगी ही होगी। वो 6 महीने में डिटेक्ट हो या 1 साल में, 2 साल में, 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन दोबारा से बनेगी ज़रूर। और आयुर्वेद में दोबारा से बनेगी नहीं, उसको जड़ से ख़त्म करते हैं हम। एलोपैथ की तरफ जो है लोग बढ़ भी जाते हैं, और लेकिन ये भी बताया जाता है कि कई सालों तक इलाज उसका चलता है, पर ये भी बताया कि उसकी जो है बीमारियां उसकी दवाइयों से जड़ से नहीं ख़त्म होती, सिर्फ वो कंट्रोल की जा सकती है। बस कंट्रोल कुछ नहीं किया जा सकता। अगर देखो, राजीव दीक्षित जी ने भी ये बोला है कि कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं मरता, उसके गलत इलाज से उसकी डेथ होती है। गलत इलाज कीमो, रेडिएशन और सर्जरी। और जैसा कि आपने बताया कि लंबे समय तक मेडिसिन एलोपैथ में चलती हैं, तो एलोपैथिक जो कल हमारे पास एक पेशेंट था जो कि 16-17 साल से मेडिसिन खा रहा है, एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई 16-17 साल से खा रहा है। उसको प्रॉब्लम ये थी कि उसका वाल सिकुड़ा हुआ था, और अगर 10 कदम चलता है तो वो हाँफने लगता। और उसने मेरठ में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ उसने आज से 16 साल पहले सर्जरी करवा के वाल भी चेंज करवा लिया, और तभी से वो दवाई खा रहा है। और 3 से 4 साल के बाद फिर से वही परेशानी आ गई उसको। और हमने यहाँ केवल 2 महीने कल उसको हुए हैं, 2 महीने उसको मेडिसिन चलाई है, और एलोपैथिक दवाई हमने उसी दिन से बंद करवा दी थी। और वो बोल रहा था कि 10 से 12 दिन में ही मैं अच्छा महसूस करने लग गया था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और कल 2 महीने हुए हैं, कल 2 महीने में वो ये कह सकते हैं कि 100% ठीक था, जिसका वाल बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था। क्योंकि हार्ट के में इतने अच्छे रिजल्ट हैं कैंसर की तरह ही
कि हार्ट की प्रॉब्लम, चाहे वो वाल का सिकुड़ना या ब्लॉकेज होना या हार्ट में छेद होना, किसी भी तरह का डिजीज़ है हार्ट में, तो हम उसको नॉर्मली क्योर कर लेते हैं और बहुत ही कम समय में। जैसे पैरालाइज का पेशेंट है, पैरालाइज का पेशेंट अगर हमारे पास 24 घंटे के अंदर आ जाता है तो 5 से 7 घंटे में उसको नॉर्मल करके भेजते हैं, केवल आयुर्वेद से। 1% भी एलोपैथ का सहारा नहीं लेते, 100% आयुर्वेद से। और जैसे और बहुत सारी बीमारी हैं। अब 2 बच्चे, एक 6 साल का और एक 8 साल का, उनको प्रॉब्लम ये थी कि पेट आगे निकल गया। उसकी भी वीडियो मेरे पास है। पेट आगे निकल के कमर टेढ़ी होगी और डॉक्टर उसको बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी ये बेड पे आ जाएंगे और चल नहीं पाएंगे। और उनकी 2 महीने पहले कंडीशन ये थी कि 4 कदम चलते और वो गिर जाते थे। 3-4 दिन पहले वो तीसरी बार आए हैं 2 महीने की दवाई खा के। अब उनको इतना हो गया कि वो दौड़ने लग गए और दौड़ते हैं तब भी नहीं गिरते। तो आयुर्वेद में वो पावर है जो लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकती है बिल्कुल जड़ से, वो आयुर्वेद में पावर है। अगर किसी को गैंग्रीन हो जाता है, ब्लॉकेज, पैर में ब्लॉकेज हो जाती है, एलोपैथ में तो पैर काटना पड़ेगा और हम उसको 5 से 7 दिन में नॉर्मल कर लेते हैं। ये आयुर्वेद में पावर है। कोई ये बोलता है कि आयुर्वेद स्लो है, बिल्कुल भी स्लो नहीं है। आयुर्वेद तो बहुत ही फास्ट है। डॉक्टर साहब, महंगा कितना है ये? सर, जब कैंसर पेशेंट स्टेज के ऊपर भी है, अगर बता कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कैंसर पेशेंट हमारे पास आता है तो 2 या 3 मंथ में उसकी मेडिसिन वो क्योर हो के बीमारी और मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, छूट जाती है उसकी, तो उसका खर्चा रहेगा ये मानो कि 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ का। तो 3-4 महीने खानी पड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 या 80,000 रुपये की मेडिसिन खा के कैंसर ठीक हो जाता है। और लास्ट स्टेज का पेशेंट आता है तो लास्ट स्टेज में अगर एज पे भी इफ़ेक्ट करता है। अगर एज उसकी 40 साल से कम है तो जल्दी रिकवरी आएगी, अगर एज 40 से ऊपर है तो रिकवरी थोड़ी स्लो आएगी। और ये मानो कि करीब ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने में तो तकरीबन लास्ट स्टेज का पेशेंट भी क्योर हो के मेडिसिन छूट जाती है। तो इसको आप महंगा कहो या सस्ता, हमारे हिसाब से तो महंगा है नहीं। जब पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए लग के लास्ट स्टेज का पेशेंट भी और ठीक हो जाता है, तो कैंसर जैसी बीमारी 1.5-2 लाख रुपए में ठीक हो जाए तो क्या महंगी। कीमोथेरेपी वगैरह वो सारी चीज़ें जो दूसरे अस्पताल करते हैं, आपके यहाँ वो भी चीज़ें हैं? सर, हम तो कीमो, रेडिएशन और बायोप्सी के खिलाफ हैं, क्योंकि पेशेंट के देखो कैंसर 1,000-100 से ज़्यादा तरह का है, लेकिन हम पेशेंट की कंडीशन और उसी हिसाब से मेडिसिन देते हैं तो वो फिट बैठती है बिल्कुल। और पेशेंट की 1 मंथ में ही अगर कीमो नहीं लगी हुई होती तो 15 से 30 दिन में ही रिकवरी आनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर कीमो लग के पेशेंट आता है तो 30 से 45 दिन हम मान के चलते हैं, चाहे रिकवरी आ जाओ 15 दिन में ही, लेकिन 30 से 45 दिन का समय हम लेके चलते हैं। आप डॉक्टर हैं और आजकल लगातार जो है कैंसर के पेशेंट्स के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या कारण है? अगर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इस खबर को और उनको बताना चाहें। जी, कैंसर देखो, डॉक्टर बताते हैं कि गुटखा, बीड़ी, पान, तम्बाकू से कैंसर बनता है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, अगर 100 पेशेंट आए हैं तो उसने 70 पेशेंटों ने आज तक गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू टच भी नहीं किया, उनको भी कैंसर बन गया। तो कैंसर की बहुत सारी वजह है और सबसे बड़ी वजह है केमिकल का यूज होना। अगर ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, दिनचर्या को ठीक रखेंगे तो अकेले कैंसर से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, जहाँ तक मेरा मानना है, ब्लड कैंसर पेस्ट से ही बनता है। जो हम दांतों में पेस्ट करते हैं सुबह उठते ही, वही ब्लड कैंसर बनाती 99%। क्योंकि मैंने
कम से कम 1200-1500 ब्लड कैंसर के पेशेंट देखे हैं और सभी में ये पाया कि पेस्ट का कारण ही ब्लड कैंसर पाया गया है। जिस तरह पहले के टाइम की बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे दादा के टाइम के, उस वक्त दातुन का इस्तेमाल किए जाते थे उस टाइम पे। तो वाकई पुराना इलाज है ये, आयुर्वेद तरीके से इलाज होता भी था और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते थे। और कुछ जो अच्छे समझदार हैं, मैं अपने आप को नहीं, या दूसरे भी लोग हैं जो अच्छे समझदार हैं, वो आजकल क्या करते हैं कि पैसा उनके पास पर्याप्त है, जिस तरह आप केमिकल की बात कर रहे हैं, गेहूं की फसल है, धान की फसल है, दुनिया भर के छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो उनको अगर उनके पास पैसा पर्याप्त है तो वो आयुर्वेद तरीके से, मतलब जो ऑर्गेनिक तरीके से, माफ़ कीजिएगा, ऑर्गेनिक तरीके से फसलों को पैदा करते हैं, उगाते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा है, आयुर्वेद के इलाज के अंदर ध्यान जा रहा है, जो थोड़ा सा समझदार है। तो जी देखो, ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे, सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी और ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, 5 से 7 साल के अंदर हर घर में कैंसर का पेशेंट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि केमिकल ही इतना यूज होने लग रहा है। और सबसे ज़्यादा केमिकल सब्जी में, फल में, अनाज में तो कम केमिकल यूज हो तो रहा है, लेकिन अनाज में इतना नुकसान नहीं कर रहा है, नुकसान तो कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा केमिकल सब्जी में। सब्जी जब हम बीज डालते हैं खेतों में और जब तक वो मंडी में पक के तैयार होके मंडी में नहीं जाती, तब तक उसमें केमिकल यूज़ होता ही रहेगा। अब ऐसे देखे हैं कि हर 5 दिन में स्प्रे सब्जी में, ऐसे ही फलों में। तो केमिकल से बचना, ऑर्गेनिक की तरफ जाओ और अपना दिनचर्या को ठीक रखो। जैसे पेस्ट है, पेस्ट जब ब्लड कैंसर तक पेस्ट बना रही है, 99% तक ब्लड कैंसर को पेस्ट बनाती है, और पेस्ट पैसा भी खर्च होता है अच्छा। और जो हमें कुदरत ने दातुन दी है, नीम, कीकर, आम, अमरूद, जामुन, बबूल, गूलर, बहुत तरह की दातुन दी हैं। और अगर दातुन भी नहीं कर सकते तो रसोई घर में हल्दी है, 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी सेंधा नमक, 2 बूंद सरसों का तेल लेके उसकी पेस्ट बना के उससे करो, जो हमारे बुजुर्ग करते थे। तो पुराने में जाएंगे तो लाइफ लंबी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और जितना मॉडर्न में जाएंगे बीमारियों से बच नहीं पाएंगे, मॉडर्न में जाएंगे। जैसे कि अब नहाने का तरीका ही देखो, हमने इंग्लिश बाथरूम बना के शावर लगवा लिया, और 30% जब हम शावर से नहाएंगे तो 30% पैरालाइज का खतरा बनेगा, क्योंकि सीधा पानी सिर पे आया। नहीं तो हम गंगा जी में नहाएंगे, आज तक एक भी मेरे को ये बता दो कि हम गंगा जी में नहाए और मेरे को छींक तक आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सबसे पहले हमारे पैर उसमें घुसे, और फिर हाथ, और फिर सिर, और कितना ठंडा पानी होता, हम कितनी देर भी नहाए छींक तक नहीं आती। और अगर ठंडा पानी सीधे सिर पे डालेंगे तो छींक क्या, जुकाम, खांसी, बुखार भी आ जाएगा। तो पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो दादा पिताजी थे, उनको हम देखते थे, पहले वो पैरों को धोते थे, फिर हाथों को, फिर मुंह को, फिर सिर पे, और उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा यही सब इससे यही रिक्वेस्ट है कि एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद की तरफ बढ़े और दिनचर्या ठीक रखें और खाना पीना ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है इसके बाहर में वो जो आप लोगों ने लिखवा रखा कि ये चीज़ों का इलाज करते हैं, उसमें एक चीज़ मैंने नोट की है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टंट डल चुके हैं जिन लोगों को, आयुर्वेद तरीके से अगर जो कुछ इलाज, स्टंट डलने के बाद भी अगर जो आपके यहाँ पे आते हैं इलाज करवाते हैं, तो वो स्टंट भी निकालने पड़ेंगे आप? सर स्टंट तो निकलवा लें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिसने 2 महीने पहले स्टंट डलवाए हैं और फिर भी पेन ख़त्म नहीं हो रहा। और वो पेन हम अभी 4 दिन पहले ही पेशेंट आया था, 15 दिन में ही 80% पेशेंट ठीक हो जाता है जो ब्लॉकेज का है। उसको पहले 6 महीने पहले स्टंट डले थे रोहतक में, होली हार्ट है और भी 2-3 हॉस्पिटल हैं, और 2 स्टंट डलने के बाद भी पेन नहीं ख़त्म हो रहा, और उसकी फिर से बाईपास सर्जरी बोल दी।
पीजीआई में गए, पीजीआई में भी उसकी बाईपास सर्जरी बोल दी। और जब वो हमारे पास किसी ने उसको बताया कि वहाँ जाइए आप, और वो आए तो 1 महीने में ही 80% रिकवरी आ गई। तो इससे ज़्यादा अच्छी रिकवरी और क्या होगी। और हमारी वीडियोस बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। मेरी और पेशेंटों से जो ठीक हुए हैं उनकी बहुत सारों की वीडियो मिल जाएंगी। इलाज करवाने के लिए बुजुर्ग हैं, जैसे बुजुर्गों के बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर जो ये प्रकाश डालना चाहें, अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। बुज़ुर्गों की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि भी उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें शुरुआत की थी, लेकिन हम धीरे धीरे जो हमारे जैसे नौजवान हैं, आगे की बच्चे और हैं, नई पीढ़ियाँ, वो सारी चीज़ें बुलाती हुई जा रही है। दातुन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है और आजकल 4-4 स्प्रे करते हैं और खाद भी डालते हैं तरह तरह का। आजकल जो है वैसा जो कंपोस्ट खाद होता था वो चीज़ों की सब चीज़ें बंद कर दिया है। क्या कहना चाहोगे अंकल जी? हम तो जी जो पहले वाली फसल बोया करते हैं ना, उस तरीके चल जाते, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना बीमारी बद दी, ना कुछ बद दी। जो डॉक्टर साहब ने कहा है केमिकल करे हैं, स्प्रे गिरे हैं, सारा रोग इन तब हुआ है ना। अच्छा जी, हम तो ये कहूँ पहले की तरह अपनी फसल करो और उन फसलें उस पर चलो, कोई बीमारी नहीं आओगी, है ना। डॉक्टर साहब यह बात ठीक करे। हाँ डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल लूँगा मैं। इंग्लिश दवाइयाँ आजकल लेते हैं लोग, पर यह बताया जाता है कि अगर जो आप एक बीमारी के लिए आप एक टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, उससे 4 बीमारियां लगती हैं, साइड इफ़ेक्ट उसके ज़्यादा देखने को मिलते नहीं सर, एलोपैथिक मेडिसिन एक बीमारी को ठीक करने के लिए देंगे तो 10 बीमारी नई पैदा होंगी। जैसे कि टैबलेट, बीपी की टैबलेट चला दी, शुगर की टैबलेट चला दी, तो वो चलाई तो बीपी शुगर को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन वो 10 नई बीमारी पैदा करेंगी। ये साइड इफ़ेक्ट हैं एलोपैथ के। और आयुर्वेद का कोई भी आयुर्वेदिक जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन वही सेम डोज जवान को दे दो, वही बुज़ुर्ग को दे दो और वही 5 साल के बच्चे को दे दो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोगों को भी तो चाहिए ना डॉक्टर साहब, क्विक एक्शन चाहिए उनको, तुरंत 5 मिनट में आराम चाहिए, पर उनका ये नहीं पता भी उनकी उम्र कम हो रही है, बीमारियां आ रही है उनको, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी देखो, वही मैंने पहले भी बताया, आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो स्लो नहीं है। स्लो तो इसको एलोपैथ ने दिमाग में बैठा दिया कि आयुर्वेदिक स्लो है ये बोल के। जब एक बात आपको 10 दिन तक और 20 लोग डेली बोलेंगे कि एलोपैथिक तुरंत रिजल्ट देती है और आयुर्वेदिक स्लो है, तो वो दिमाग में वही बैठ जाएगी कि आयुर्वेदिक स्लो है। लेकिन आयुर्वेद स्लो नहीं है, बहुत ही फास्ट है। और ये तो कई 100 साल पुरानी पत्ती है, सभी पत्ती आयुर्वेद से ही निकली हैं। आयुर्वेद तो सब पैथी की जननी है। जो महर्षि सुश्रुत थे और जो बहुत सारे अपने ऋषि मुनि हुए हैं, तो आयुर्वेद से ही वो, ये तो एलोपैथ तो 200 साल से आया है, आयुर्वेद तो हज़ारों सालों से है। नहीं, अब भी और जो कोई मतलब 80 साल के आसपास का कोई बुजुर्ग है, कुछ चोट लग जाती है ना, वो तो घास फूस उखाड़ के उसको रगड़ लेते हैं। जैसे जो हमारे दादाजी थे, वो तो कोई वैद्य नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो भी अगर कहीं भी घाव बन गया तो वो नीम की जो छाल होती है उसको रगड़ के पत्थर पर वो घिस के लगाते थे और वो 5 से 7 दिन में नॉर्मल हो जाता था वो घाव। हल्दी डाल के, घी डाल के वो दूध हमें पिलाया जाता था। कितना असरदार थी वो चीज़। और आज के दिन उन सभी को भूलते जा रहे हैं। जितना पुराने में आएंगे अपने बुज़ुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा जब हम बुज़ुर्गों से सीखेंगे, बीमारियों से बच जाएंगे, अपनी दिनचर्या भी ठीक कर लेंगे। बैटरी कम है आजकल, जी मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान रहता है। बाकी बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे तो बहुत कुछ, हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है अगर उनसे बातें सीखेंगे तो। क्या यही कारण है कि आदमी की उम्र कम होती जा रही है आजकल? देखो, जो बुज़ुर्ग हैं वो, हम जब छोटे थे तब बताते थे कि सुबह 4 बजे उठ लो और कोई काम नहीं है तब भी बिस्तर को फोल्ड करके बैठ जाओ। तब तो हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो बात अब समझ आती है। वो 4 बजे क्यों उठाते थे, उसका रीज़न है।
क्योंकि हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि होती है जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, और उसका खुलने का समय ही सुबह सूर्योदय से 2.5 घंटे पहले का, और जब सूर्य की लालिमा दिख जाएगी तो वो बंद हो जाएगी। जितना काम शरीर 22 घंटे में नहीं कर पाता उतना सुबह 3 से 6 बजे तक कर लेता है, 5:30 बजे तक, 2.5 घंटे में उतनी रिकवरी आ जाती है। और नोट कर लेना, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, वो 3 बजे के बाद बिस्तर पे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उनको पता था कि पीयूष ग्रंथि का क्या महत्व है, सुबह उठने का क्या महत्व है। तो इसमें जाएंगे तो ये मानो कम से कम 5-7 घंटे लग जाएंगे। ये सारी बातें अगर, और पेशेंट के लिए हम ऐसी ही दिनचर्या बताते हैं और ऐसे ही खाना पीना बताते हैं ताकि रिकवरी बहुत जल्द से जल्द आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर से जो अस्पताल के अंदर दूसरे डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल हुड्डा, और गायनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं ये, और इनसे बातचीत कर लेते हैं। जो दावे किए गए हैं, बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं, और आयुर्वेद तरीके से कैसे इलाज करते हैं। पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी दिन से ये परेशान थी, और इनके पिता के द्वारा पानीपत में इनके पिता रहते थे और पेशेंट दिल्ली के अंदर रहती थी। तो जब उनको पता चला इस अस्पताल का, तो यहाँ पर इलाज के लिए अपनी बेटी को बुलाया। कुछ आराम बता रहे हैं, पेशेंट से भी बात कर देंगे, और अभी फ़िलहाल डॉक्टर से बातचीत कर लेते हैं। मैडम, कौन कौन से तरह के जो है आप इलाज कर रहे हैं, और आयुर्वेद तरीके से बताया जा रहा है कि आपके यहाँ पे इलाज जारी है, और लगातार पेशेंट से भी मैंने बातचीत की, डॉक्टर साहब से बातचीत की गई, और अच्छा इलाज बताया जा रहा है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, और किस तरह की जो डोज हैं, किस तरह से आप इलाज करते हैं? आयुर्वेदिक के माध्यम से इलाज कर रहे हैं जी। मैं हूँ स्पेशल गायनोलॉजिस्ट पंचगव्य MD। और ये मानो कि मैं तो लेडीज़ को, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, किसी भी तरह का लेडीज़ प्रॉब्लम, मैं लेडीज़ प्रॉब्लम को ही हैंडल करती हूँ। आयुर्वेद में क्या है कि बीमारी जड़ से कटती है। एलोपैथिक में आपने देखा भी होगा, आपके आस पड़ोस में किसी को शुगर है, हार्ट है, BP है, लाइफ टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है। जैसे थायराइड है, लाइफ टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि लाइफ टाइम तक चले। कुछ टाइम तक तो देखो मेडिसिन देनी ही पड़ती पेशेंट को, तभी जाके आराम मिलेगा। अगर पेशेंट दिनचर्या फॉलो अच्छी तरह से कर रहा है, परहेज कर रहा है, तो दावे के साथ कह सकते हैं जी परमानेंट इलाज है। आजकल महिलाओं के अंदर बांझपन की जो समस्याएं है वो देखने को मिलती है। IVF से इलाज करवाते हैं, IVF विधि से, और आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई आयुर्वेद तरीके से हम लोग बहुत जल्दी पेशेंट को आराम होता है और बच्चा कंसीव हो जाता है। देखो, जैसे लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज हो गया, थायराइड है, हार्मोन्स अबनॉर्मल हैं, या सिस्ट PCOD है, डॉक्टर ज़्यादातर क्या है कि ऑपरेशन के लिए गाइड करते हैं कि ऑपरेशन करवा लो। हमारे यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं, मेडिसिन द्वारा ही सिस्ट को घुला के निकाल दिया जाता है, और फिर बेबी कंसीव होने में फिर क्या किसी ज़रूरत ही नहीं कोई IVF करवाने की। मेरे पास कोई ऐसे पेशेंट आ चुके जिन्होंने 4 बार IVF करवा लिया। लेकिन आपको मैं क्लिप भी दूंगी जो कि 1 मंथ में ही डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इसको या तो बच्चे एडॉप्ट करवा लो, बच्चे नहीं होंगे, या फिर दूसरी शादी करवा लो। 1 मंथ में ही बेबी कंसीव हुआ है। आपके अंदर जो अस्पताल है, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पर किस किस तरह की और फैसिलिटीज़ हैं? लैब की है, क्या क्या है? और अगर यहाँ पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपके नज़दीक में है, शामली है, कराना है, वहाँ पर ज़्यादा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अस्पताल अच्छे नहीं हैं। पानीपत के अंदर जो है तरफ उनका रुख होता है। कैसे आएँ और कैसे आश्वस्त करेंगे आप पेशेंट्स को? देखो सर, ये नहीं कि यूपी से पेशेंट कहीं से भी आ सकते हैं, आपकी वीडियो के माध्यम से, या फिर वैसे मान लो भी आपका कोई रिलेटिव ठीक हुआ तो उन्होंने किसी पेशेंट को बताया है। यहाँ रुकने की भी सुविधा है, पेशेंट आ सकता है। अगर मान लो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड के लिए हमारे पास एलोपैथिक है ही। मान लो किसी की सिजेरियन है, या फिर किसी को रुकना है, ICU, हर तरह की फैसिलिटी है। जैसे लैब है, लैब में हर तरह बड़ी से बड़ी मशीनें हैं। इलाज कैसा है? महंगा है, एवरेज है, या क्योंकि गांव
आपके आसपास गांव भी है काफ़ी सारे, सैकड़ों गांव भी होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े महंगे महंगे अस्पतालों के अंदर। वो लोग इलाज के लिए क्योंकि सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करते हैं, क्या वो भी इलाज करवा सकते हैं यहाँ पे आके? देखो सर, नॉर्मली अगर आप ऑपरेशन करने लग जाओ 40-50 हज़ार से, तो वो भी कम नहीं होगा। IVF करवाने लग जाओ 2.5-3 लाख रुपए आराम से कॉमनली लगते हैं, और उसको पेशेंट करवा भी रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनको संतुष्टि है कि हमें जल्दी बेबी कंसीव होगा। क्योंकि आज लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। आयुर्वेद में क्या है कि थोड़ा देखो, सब्र तो करना पड़ेगा। सब्र करोगे तभी कुछ हासिल कर पाओगे और ओरिजिनली कर पाओगे। पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा जी, बिल्कुल। पेशेंट मैं देख पा रहा हूँ आपकी महिला है एक बगल में बैठी हुई है मेरी, और कहाँ से आए हैं, क्या इनका इलाज था और अब कितना इनको आराम है? ये सर बिंजौर से आए हैं। इनके पिताजी पानीपत में रहते हैं। ये अपने पिताजी के पास आई हुई है। मैंने बोला था कि अंकल जी आप रखो बेटी को महीना 1.5 महीने, अगर रिलीफ मिले तो आप दिल्ली रहते हैं ये, वैसे बिंजौर से हैं, कि आप तब भेजना। तो इन्होंने कहा था कि ठीक है बेटा, आपके कहने से 1-1.5 महीना, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रख लेंगे। लेकिन 12 दिन पहले गए थे ये मेडिसिन लेके। आप इनसे खुद ही पूछो कितना आराम है। क्या दिक्कत क्या है इनको? इनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैडम, आप कहाँ से आए हैं और क्या दिक्कत थी जब आप यहाँ पर अस्पताल के अंदर पहुँचे थे? मेरा शरीर सुन्न हो गया था, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, और मैं इतना है कि मैं खड़ा हो रही हूँ। शरीर काम करना शुरू कर दिया है क्या? नहीं, अभी वो नहीं है, लेकिन ऐसा सहारा लेकर खड़ा हो पा रही हूँ। कुछ है आराम? कितना % मानते हैं आप? होगा 20-30%। 20-30%, यानी 12 दिन में 20-30% आया है। तो तभी आप, जब आपको आराम लगा तभी आप दूसरी बार आप यहाँ पे पहुँचे? जी। और ये पहले आए थे सर, बिल्कुल अंकल जी और भाई साहब ने बिल्कुल कंधों पे लेके आए थे कि बिल्कुल अनकॉन्शियस थी ये, अनकॉन्शियस की तरह। इन्होंने पहले सोफे पे लेटा दी थी, फिर अंदर इन्होंने आके बात की, फिर ये लेके आए, इनको इंजेक्शन दिया कि कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिल जाए। तब इनका ट्रीटमेंट किया था। इनको एक तो माइंड में बिल्कुल ही न्यूरो प्रॉब्लम भी है इनको। ऑल बॉडी ही, मतलब इनका स्ट्रक्चर ही काम ही करना, अनकॉन्शियस है बिल्कुल, माइंड से भी। आपको आज कौन लेके आया है? अपने आप चल के आए हैं या कैसे, कौन परिवार में से कौन लेके आया है? नहीं, सहारा तो दिया है, लेकिन चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पहले दिन कैसे आए थे आप? पहले दिन पकड़ के लाए थे। अच्छा, पकड़ के खुद, मतलब अपने आप नहीं चल पाते थे? नहीं, कुछ नहीं चल रहा। एक बार वीडियो आप हमारे अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखिए कि 12 दिन पहले जब ये पेशेंट है, महिला पेशेंट है, दिल्ली से आई थी इलाज करवाने के लिए, इनको किस तरह से यहाँ पर लेकर के आया गया था। और आज आपने देखा बातचीत कर रही है और इनकी तरफ से कहा गया कि थोड़ा सा सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन अब आराम है। 20-30% इनको आराम लगा है 12 दिन की दवाई के अंदर। और अगर आपको इलाज करवाना है आयुर्वेद तरीके से, तो आपके पानीपत शहर के अंदर अरोड़ा ट्रॉमा सेंटर जो है वो खुल गया है। बबैल जो पुलिस नाका है, ठीक उससे 100 मीटर संजय तोक की तरफ आप बढ़ते हैं, करीब 100 मीटर राइट साइड में आपको यहाँ पर मिलेगा। तमाम तरह की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलेगी। और आयुर्वेद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आजकल इंग्लिश दवाइयों के अंदर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। एक दवाई लेंगे 10 तरह की बीमारियाँ साथ में लगती है। तो एक पुराना जो ऋषि मुनियों के टाइम से चलता हुआ इलाज है वो आपको पानीपत में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों से। गुजारिश की इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार साझा करें। नमस्कार।